नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। फिटनेस शिविर में प्रशिक्षकों ने बच्चों को एरोबिक्स और योगा के माध्यम से करवाई योग क्रियाएं। ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड के सदस्यों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित कर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई करने की मांग। ईंट बचा करने की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच करवाने की मांग। माकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस उप अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर सुरेशिया के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया मामला। और अब समाचार विस्तार से। ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड के सदस्यों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित कर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ऑल इंडिया उलेमाए मशाइख बोर्ड के सदस्यों ने बुधवार को राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा व नवीन कुमार जिंदल की ओर से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर किए गए अपमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि ऑल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड हनुमानगढ़ यूनिट ने नुपुर शर्मा व नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखी कर अपमान किया गया है, उससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मुस्लिम समाज हनुमानगढ़ में रोष व्याप्त है। ऑल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड की ओर से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर नुपुर शर्मा व नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में इकबाल खान, मुराद अली, आजम खान, उसनाक खान, मोहम्मद बख्श, अल्लाह जीता, हाजी मुराद, वली मोहम्मद, काले खान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ जिले में पूरा रोष है। हमारे मुस्लिम समाज हनुमानगढ़ जिले में जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो नूपुर और नवीन जिंदल उन्होंने जो गुस्ताखी की है, उनके खिलाफ आज पूरे हनुमानगढ़ जिले के मौजूद लोग और इमाम मस्जिदों से और हमारे साथ आए हैं और राज्यपाल के नाम कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। और हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी ने भी इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, हमने सुना है। और इनके खिलाफ नूपुर और नवीन जिंदल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं करते तो हम इसमें जैसे हमारे और भी बड़े लोग हैं सबसे मुलाकात करके मीटिंग बुला के हम प्रदर्शन भी करेंगे। धरना लगाना पड़े तो हम धरना भी लगाएंगे। आज जिला हनुमानगढ़ के अंदर और आसपास के जितने भी गाँव के लोग वैसे इकट्ठा हुए हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह से सबको पता है कि किस तरह की 2 लोगों ने गुस्ताखे रसूल जो बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। मैं आज हमने जो सब ने मिलकर के ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन का मतलब ये नहीं कि कागज़ पकड़ा दिया और सब बात खत्म हो गई। वो है कि फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिस पैगंबर के बारे में उन्होंने गुस्ताखी की है, हमारे पैगंबर वो हैं, हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन नबी पाक की एक भी तौहीन हमें बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी बात है, इससे ये नहीं है कि मोहम्मदन समाज को हुआ है। हमारे पैगंबर वो हैं जिन्होंने कहा अगर आपका पड़ोसी हिंदू है ना, हिंदू भाई है, तो आपने अगर अच्छी कोई सब्जी बनाई तो पहले आप उसको दो। उस पैगंबर के बारे में इस तरह की गुस्ताखी की गई है। और अभी मैंने सोशल मीडिया पे मैंने आज जो वीडियो देखा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको सुरक्षा दी है। होना तो जेल के सलाखों में होना चाहिए था, उसको जेल के अंदर होना चाहिए था। और हम ये मांग करते हैं पूरा दिल से कि हम दिखावे के लिए नहीं आए हैं, हम नबी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। आइंदा अगर ये तो एक बात नहीं, हजारों बार ऐसा हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान मुल्क के अंदर अमन चैन चाहते हैं। ऐसा अगर कोई दोबारा गद्दारी करता है तो हम पहले तो गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि आप उनको बर्खास्त करें, नहीं तो अगर वो एक्शन नहीं लेती तो फिर हम रिएक्शन लेंगे। हमारा हक बनता है, पहले हम गवर्नमेंट की बात मानेंगे, उसके बाद नहीं तो जो हम नबी की मोहब्बत में कर सकते हैं फिर वो हम करेंगे। रोट्रैक्ट क्लब द्वारा बुधवार को निःशुल्क फिटनेस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशिक्षकों ने बच्चों को एरोबिक व योगा के माध्यम से योग क्रियाएं करवाई। रोट्रैक्ट क्लब हनुमानगढ़ व एक्सपर्ट स्पोर्ट्स हनुमानगढ़ के तत्वाधान में बुधवार को निःशुल्क फिटनेस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मास्टर ट्रेनर राजवीर कौर व प्रिंस चौहान ने बच्चों को एरोबिक व योगा के माध्यम से अनेकों योग क्रियाएं करवाई। शिविर में योगा व उसके पश्चात एरोबिक के माध्यम से योग क्रियाएं करवाई गई। रोट्रैक्ट क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि फिटनेस शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को योगा से जोड़ना था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में युवा एरोबिक के माध्यम से धीमे संगीत के साथ योग क्रियाएं आनंद के साथ करते हैं। इसके लिए मास्टर ट्रेनर राजवीर कौर की ओर से एरोबिक व्यायाम
करवाया गया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने बताया कि एरोबिक वर्कआउट व्यक्ति के हृदय को बेहतर बनाता है, कैलोरी को बर्न करता है और मांसपेशियों को बिल्डअप करने में मदद करता है। ऐसे कई रिसर्च हैं जो यह साबित करते हैं कि हर दिन एरोबिक्स करना आपको फास्ट और अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है। क्लब के सदस्यों ने बताया कि महिला हो या पुरुष, संगीत की धुन पर नृत्य के अंदाज में यह व्यायाम सेहत को ढेर सारे लाभ पहुंचाने के साथ उन्हें मुस्कुराते हुए व्यायाम करने का मौका देता है। उन्होंने बताया कि पहले की अपेक्षा पुरुषों में भी एरोबिक्स का प्रचलन काफी बढ़ा है। एरोबिक्स वजन घटाने में मदद करने के साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखने में फायदेमंद हो सकता है। एरोबिक एक्सरसाइज में कई ऐसे व्यायाम शामिल हैं जो शरीर की सभी मांसपेशियों को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। नियमित व्यायाम शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। एरोबिक व्यायाम आपके शरीर में हृदय को रक्त पंप करने में मदद करते हैं और आपके दिल को स्वस्थ बनाए रखने में भी मददगार साबित होते हैं। उन्होंने बताया कि यह खराब कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, अस्वास्थ्यकर वजन तथा कई अन्य प्रकार की समस्याओं को नियंत्रित रखने में भी सहायक होते हैं। इस मौके पर कुणाल गोयल, नवनीत खत्री, मीनल बंसल, पारस गारग, मनीष सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स पे रोटरी क्लब और एक्सपोर्ट्स पर मिलकर यहाँ पर हमने एक फिटनेस कैंप लगाया जिसमें इवोल्व फिटनेस से ट्रेनर आए हैं, जिसमें हमने एरोबिक्स करवाया पहले और यहाँ अभी योगा चल रहा है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं आज के टाइम में सब लोग इससे दूर भाग रहे हैं, कोई भी योगा नहीं कर रहा, तो आज हमने सबको अवेयर किया उस चीज़ के बारे में। के साथ मिलके इवोल्व फिटनेस क्लब वालों ने सुबह सुबह फिटनेस ट्रेनिंग कराई है, जिसमें शुरू में उन्होंने एक्सरसाइज एरोबिक्स का इंपॉर्टेंस बताया, कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कराई है और अभी जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि अभी योगा एक्सरसाइजेस चल रही हैं। तो ये एक मैसेज है हनुमानगढ़ के लोगों के लिए कि फिटनेस के प्रति जागरूक हो, बदलती हुई जीवन शैली, आजकल की ज़िंदगी की तेज़ भागदौड़ में अपने आप के लिए वक्त निकालें, समय निकालें और फिट रहें। ईंट भट्टे पर काम करने वाले शर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच करवाने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की गहराई से जांच करवाने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल बुधवार को पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक को मिला। इस मौके पर माकपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि 10 अप्रैल की रात्रि को चक 2 के एनजे में रोहिताश शाक्या की ईंट मारकर ईंट भट्टे पर काम करते वक्त हत्या कर दी जाती है। इसकी सूचना जंक्शन पुलिस को दी जाती है, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुँचता। सुबह मृतक के परिवार वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने जाते हैं, लेकिन पुलिस की ओर से जानबूझकर हत्या का मुकदमा दर्ज न कर मर्ग दर्ज कर ली जाती है। पुलिस कहती है कि रोहिताश शाक्या की मृत्यु हत्या करते रुकने से हुई है। जब 2 के एनजे की ग्रामीण जंक्शन थाना प्रभारी से इस मामले को लेकर मिले तो उन्होंने कहा कि रोहिताश शाक्या की मृत्यु ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। इन विरोधाभासी बातों के खिलाफ ग्रामीणों ने अगले दिन जंक्शन पुलिस थाना पर प्रदर्शन किया तो थाना प्रभारी ने कहा कि यह एक दुर्घटना है और रोहिताश शाक्या की मृत्यु ट्रैक्टर की टक्कर लगने से हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच गहराई से की जाए और ट्रैक्टर चालक को आरोपी बनाकर उसे गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में लोकेशन की भी जाँच की जाए ताकि प्रकरण के अन्य वास्तविक तथ्य सामने आ सकें। इस मामले में पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने महिला पुलिस थाना में गांव जोरावरपुरा में नाबालिग बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के संदर्भ में मुकदमे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुलिस अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी प्रकार चक 2 के एनजे में शराब माफियों की ओर से गुंडागर्दी की जा रही है, उसके खिलाफ बोलने वालों पर पुलिस की ओर से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। शराब माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने टाउन में रेलवे स्टेशन के पास नशीले व मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई नहीं की गई तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आम जनता को साथ लेकर 16 जून को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष बेमियादी पड़ाव डालेगी। इस मौके पर रघुवीर वर्मा, सर्वजीत कौर, आत्मा सिंह, BS पेंटर, सुरेंद्र मोहन लोहरा, वेद सुधार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। काफी लंबे वक्त से पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ MSP साहब से मिले थे। एक तो जोरावरपुरे की दलित बच्ची के साथ जो है छेड़छाड़ की घटना थी, उसके संबंध में था। एक 2 के एनजे के अंदर अवैध शराब बिकती, उसके सवाल पे था कि अवैध शराब बेचने वाले खुलेआम पुलिस से मिले हुए हैं और वो जो भी उसका विरोध करता है उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। पुलिस का ये पक्ष है कि आप इन बदमाशों के खिलाफ पूरे नहीं आ सकते, ये तो हम पे भी मुकदमा कर देते हैं, आबकारी भी कर देते हैं। तो हमने कहा ये तरीका नहीं है, वो शराब बेचेंगे तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और तीसरा मामला है वो है कि यहाँ 2 के एनजे के अंदर ईंट भट्टे के ऊपर एक रोहताश शाक्या नाम के आदमी का कत्ल हो गया था, उसके संबंध में आए कि पुलिस ने उसमें अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी तरह से टाउन के अंदर रेलवे लाइन के पास जो है एक बस्ती है, जिस बस्ती के अंदर सारे अवैध धंधे होते हैं और वो लगातार हमारा ये कहना है कि वहाँ अफीम, सट्टा, गांजा, वेश्यावृत्ति सब कुछ होता है। यहाँ तक कि पुलिस को भी अगर जाती है तो वहाँ के लोग जो है इकट्ठे होकर के उनको भगा देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हम कह रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए
इन चारों सवालों पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम 16 तारीख को एसपी ऑफिस के सामने बैठेंगे। इस बात का हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। अभी हमें विश्वास दिलाया है कि हम इसके में कार्रवाई करेंगे, नहीं होगी तो फिर 16 तारीख को एसपी ऑफिस के आगे जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा यहाँ हमने डिप्टी साहब को अपना ज्ञापन सौंपा है कि जिस तरीके के हालात हनुमानगढ़ जिले में बन रहे हैं, शराब माफियाओं के हौसले बड़े बुलंद हैं। अभी एक 2 किंजे का मामला, उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी गाड़ी पर हमला भी हुआ। उसके अलावा जो टाउन थाना है, टाउन के जो रेलवे स्टेशन के पास में सिगलीगर मोहल्ला है, वहाँ भी अवैध धंधा और चिट्टे का काम चल रहा है। एक हमारे यहाँ मर्डर हुआ है जिसको पुलिस एक्सीडेंट बता रही है। करीब 2 महीने होने के बावजूद भी पुलिस ने इसमें कोई ढंग से कार्रवाई करके कोई निचोड़ नहीं निकला है। इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और ये चेतावनी दी है कि 16 तारीख को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर एसपी कार्यालय के सामने बैठेगी अगर इन मामलों में कार्रवाई नहीं होगी। जंक्शन के सुरेशिया में मंगलवार को एक निर्धन व्यक्ति के घर का सामान आग से खाक हो जाने की घटना के बाद आज वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पीड़ित को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाने की मांग की है। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 55 सुरेशिया के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वार्ड में ही निवास करने वाले एक निर्धन परिवार के घर आग लग जाने के बाद हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी बूटा सिंह पुत्र जला सिंह जाति राय सिंह निवासी वार्ड नंबर 55 सुरेशिया का निवासी है। कल 7 जून को सुबह जब प्रार्थी दिहाड़ी मजदूरी के लिए परिवार सहित घर से बाहर गया हुआ था तो उसके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उस समय आस पड़ोस के लोगों ने घर से धुआं उठता हुआ देखा तो पड़ोसी गुरबचन सिंह पुत्र जग्गा सिंह ने दमकल विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलवाया। इस दौरान किसी तरह से लोगों ने आग पर काबू पाया और सुरेशिया चौकी को भी इस संदर्भ में जानकारी दी गई, लेकिन आग पर काबू पाते पाते घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है और किसी न किसी तरह से अपने घर का गुजर बसर चला रहा है। प्रार्थी के घर का सारा सामान, बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जल जाने से प्रार्थी बेहद परेशान है। प्रार्थी ने अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए घर में सामान इकट्ठा किया था, वह सामान भी घर पड़ा था जो आग लग जाने से जलकर खाक हो गया। ज्ञापन में पूरे मामले की जांच करवाकर प्रार्थी के आर्थिक नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग की गई है। अच्छा झोना लावन गया सी, सारे जी चले गए सी, घर से कोई नहीं करे सी। किसी ने फोन कराया भी इस तरह कर लो आग लगी, जल्दी जल्दी सी आए करे कुड़ी तो जल्दी रिश्ता कराया, सामान जोड़ी बैठा सी, कूलर फिर सारा मच गया, पैसे घरे पिया सी 30,000 रुपया वो भी बढ़ गया। कुछ ही नहीं घर चिरी है, कोई सहायता करो, कुछ ही नहीं घर मकान ही डिग पिया। बस इतने आए सी कलेक्टर साहब, कोई माड़ा मोटा करो, कुछ ही नहीं घर चिरी है। कल असी 7 वजे काम ते गए थे, 9:30 बजे किसी ने बताया भी तुम्हारे घर में आग लगी। फिर उतों आए सीगे ते घरे आए, सारा सामान सड़ा पिया सीगा, कूलर सीगा, टीवी, फ्रिज सब कुछ सीगा, कपड़े सीगे, आटा दाना सारा कुछ सीगा, पैसे सीगे 30,000, पंजेबां दा जोड़ा सीगा, वालियां सीगियां, जिन्ना समान सी सारा ही जल गया। कुछ भी सहायता करो, साढ़े तो छत ही नहीं रही, वो भी डिग जाएगी। जी ये बहुत ही गरीब परिवार है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। ठीक है, ये सुबह काम पर गए थे, उसके बाद में वो कोई आग लगी तो पड़ोसियों ने हमारे को भी बताया, बाकी हमारे भाई ने बताया, हाकिम सिंह ने। ठीक है, तो तहसीलदार से मिले थे, इन्होंने बोल दिया। बाकी हम ही प्रयास करेंगे, जितना हमारी तरफ से मदद होएगी जितना हम बहुत ही ज़्यादा करेंगे और घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके इनकी मदद करेंगे। ये वार्ड नंबर 55 से जो परिवार है, कल जो आग लगी है तो ये सुबह 7 बजे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर चले गए, गेट बंद कर गए और पीछे से कोई शॉर्ट सर्किट होने से कूलर वगैरह में आग लग गई। आग लगते धीरे धीरे आग ज़्यादा पूरे सामान को आग पकड़ गई। उसके बाद पड़ोसी गुरबचन सिंह ने आगे बताया कि आप घर से धुआं निकल रहा है। तो जैसे ही हम भाग के आए, इन्होंने मेरे को टेलीफोन किया, सिंगाराम जी पारसी जी को फ़ोन किया और हमने मिलके पुलिस चौकी को सूचना दी। पुलिस चौकी स्टाफ आया और हमने नगर परिषद के दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पे हम जब गए, बुझाते बुझाते आग इतनी तेज़ी पकड़ गई कि इनका सारा सामान जल के राख हो गया। आज ये गरीब परिवार है, इसके घर पे एक चारपाई तक वगैरह कुछ नहीं बची, कोई बर्तन भांडा कोई नहीं बचा, सब माल जल के राख हो गई है। आज हम इकट्ठे होकर सारे कलेक्टर साहब के पास आए थे, हमारे एसडीएम साहब मिल गए। एसडीएम साहब ने तहसीलदार जी को कहा, तहसीलदार जी ने हमारे सामने पटवारी जी को बुला के मौका मुआयना करके जो भी हमारी सहायता होगी सरकारी, वो पूरी सहायता करवाएंगे और बाकी हम डोर टू डोर घर घर जाके भी इस परिवार की पूरी सहायता करेंगे, जितना भी हो सका उतना
सहायता करवाएंगे इस परिवार की। जंक्शन पुलिस ने अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर पूरे जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जंक्शन पुलिस ने शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में 2 व्यक्तियों की धरपकड़ की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस के एएसआई जसकरण सिंह ने दौरान गश्त 2 लीटर अवैध शराब सहित भंवरलाल पुत्र विष्णाराम जाति भाट निवासी 2 केएनजे मक्कासर को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार जंक्शन थाना के एसआई मांगूराम ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए सुनील यादव सन ऑफ राम भक्त जाति यादव निवासी राम भक्त को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है। एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि आरोपी के होटल से ग्राहकों को अवैध रूप से परोसी जा रही शराब बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास शराब बेचने का कोई लाइसेंस नहीं था, इसके बावजूद वो वहां खाना खाने आने वाले लोगों को शराब बेच रहा था। पुलिस ने दोनों मामलों को आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर जाँच शुरू की है। अधिकारियों के आदेशानुसार अवैध हथकड़ शराब और अवैध धंधे के खिलाफ हो रही धरपकड़ के दौरान श्री मांगूराम एसआई ने सुनील यादव सरोफ राम भगत जाति यादव निवासी न्यू टेक्सर पंजाबी होटल को अवैध रूप से बिना लाइसेंस परमिट के ग्राहकों को शराब पहुंचते हुए को गिरफ्तार किया गया। केस दर्ज कर जेसी करवाया जा रहा है। कल दिनांक 7/6/2022 को अवैध हथकड़ शराब और सट्टा जुआ के खिलाफ धरपकड़ थी। उसी दौरान हमारे पोस्टर श्री जसकर सिंह एसआई ने दौरान गश्त 2 लीटर सहित भंवरलाल सरोफ विष्णाराम जाति भाट निवासी 2 केएनजे को मक्कासर को गिरफ्तार किया है, जिसे आज केस दर्ज किया गया और अदालत बाद में तफ्तीश की जाएगी। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटी सी बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नेशनल आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ी मनीष काशी का हनुमानगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। हैदराबाद में आयोजित हुई 44वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के मनीष कुमार ने पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। बुधवार को मनीष के हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों की ओर से माला पहनाकर रंग गुलाल लगाकर उसका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर संघ के सचिव सुधीर कासिनिया ने बताया कि मनीष ने हैदराबाद में आयोजित 44वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 60 किलो भार वर्ग में लेफ्ट हैंड में सिल्वर पदक एवं राइट हैंड में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया। उन्होंने बताया कि मनीष ने 15 मई को भरतपुर में आयोजित हुई राजस्थान राज्य आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल में क्वालिफाई किया था। उन्होंने बताया कि आर्म रेसलिंग पुलिस गेम में शामिल है। इस खेल को यूनिवर्सिटी गेम तथा स्कूल गेम में सम्मिलित करवाने के लिए संघ निरंतर प्रयासरत है। इस मौके पर सुरेंद्र जोशी, पम्मा मान, अभिषेक जांदू, सुरेंद्र शर्मा, निशु जानी सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद रहे।
हैदराबाद में 31 मई से 5 जून तक संपन्न हुई इसके अंदर मानव के बचपन से 7 किलो बारबर में लेफ्ट हैंड में सिल्वर मेडल और राइट हैंड में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। मानकर के खुशी के मौके पर सभी का स्वागत करने यहाँ पर आए हैं। 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को जंक्शन स्थित रतनदीप मॉडल स्कूल में सम्मानित किया गया। जंक्शन स्थित रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 12वीं की कला वर्ग का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। शाला संचालकों ने बताया कि कला वर्ग का परीक्षा परिणाम प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट रहता है। इस वर्ष भी परीक्षा परिणाम शानदार रहा। विद्यालय के छात्र चिरंजीव शर्मा पुत्र पवन कुमार शर्मा ने 92% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, पूजा मोठासरा पुत्री जैनर मोठासरा ने 91.60% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान व हिमांशी कंवर पुत्री प्रेम सिंह चौहान ने 90% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार महकदीप कौर पुत्री जसविंदर सिंह ने 88% व कुसुम पुत्री धर्मवीर भाटी ने 88.20% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के 17 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस मौके पर गुरशरण चोयल, शशिकांत भाटी, जैन मोठासरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैंने 12वीं कला वर्ग में 92% प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। मैं इसके श्रेय मेरे माता पिता, गुरुजनों, शाला निदेशक प्रधानाचार्य श्री प्रेमपाल शर्मा को देना चाहता हूँ। आगे मैं IAS ऑफिसर बना। मेरे 12th में परसेंटेज 91.60% है और ये जो मेरी मेहनत है ये मेरी विद्यालय की और सभी गुरुजनों की वजह से और मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, उनका भी श्रेय जाता है। उन्होंने मुझे बहुत मैं RAS की तैयारी करना चाहती हूँ। कला वर्ग में कुल 52 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 43 ने प्रथम श्रेणी, 9 ने द्वितीय श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की। चिरंजीव शर्मा ने 92% अंक प्राप्त कर शाला में प्रथम स्थान पर रहे। 17 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। मैं पुनः आप सबको आर्थिक शुभकामनाएं देता हूं। जंक्शन स्थित सुरेश बस्ती की निवासी भगवानी देवी तथा उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मुकदमा नंबर 146 के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भगवानी पत्नी रोशन लाल जाति बावरी, उम्र 58 साल, निवासी वार्ड नंबर 58 सुरेशिया ने अपने परिवार सहित पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर FIR संख्या 146 में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि प्रार्थिया भगवानी पत्नी रोशन लाल वार्ड नंबर 58 की रहने वाली है। प्रार्थिया ने दिनांक 10/4/2022 को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आरोपियों के खिलाफ FIR संख्या 146 दर्ज हुई, जिस पर प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवार को DSP कार्यालय में बुलाया गया और उनके बयान लिए गए, लेकिन आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन के अनुसार आरोपी खुले घूम रहे हैं और परिवादियों को धमकियां दे रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार आरोपी परिवादियों को जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। आरोपियों के अभद्र व्यवहार के चलते प्रार्थी व उसके परिवार का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी के पास सबूत के तौर पर CCTV कैमरे की फुटेज है, जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के साथ मारपीट व जाति सूचक गालियां सरेआम निकाली जा रही है। ज्ञापन में मामले की जाँच करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। हमारे साथ मारपीट हुई है, गाड़ी गलौज दी है, बावरी कितने सालों जो FIR में लिखे वो आज महीने में घर पे आ गए। हम जब थाने जाने लगे तो रास्ते मारपीट की, उसका हमारे पास वीडियो है। फिर हम FIR कटवा दी, अभी तक सुनाई नहीं हुई हमें। मारने वाले थे हम कई लोगों के नाम है तो SP साहब जो कार्रवाई की जाए। वो 10 तारीख की ये घटना है। मेरा भाई बड़ा ब्रदर है, वो एक दुकान पे खड़ा था, परचून की दुकान पे कोई खा पी रहा था। तो उत्ते में क्या है, मेरे बड़े भाई की लड़की और उनकी कुछ 2-4 सहेलियाँ थी, जो कोई 7-8 साल छोटी छोटी लड़कियाँ थी। वो आई और कहने लगी चाचू चीज़ हमें चीज़ दिलाओ चीज़। तो मेरे बड़े ब्रदर ने क्या है, उनको थोड़ा सा मार दी कि चलो भाग जाओ घर। तो उत्ते में सारे भाग गए, वो लड़कियाँ चली गई, 3-4 थी। तो उसते में एक लड़की है, वो भागते हुए गिर गई, नीचे गिर पड़ी। तो मेरे भाई ने उसको उठाया, तो फिर वो रो के चली गई। घर पे जाके उसने ये कहा कि मेरे को मारा, ये वो फलाना मिला। तो उत्ते में क्या है, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद कोई 5-7 लोग आए घर पे। उस समय मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई और 2 भांजियाँ जो 15-16 साल की है, वो थे घर पे। तो उसके बाद में क्या हुआ, 5-7 लोग घुसे, गाली गलौज करी, मारपीट करी कि हमारी लड़की को मारा क्यों। इस हिसाब से मारपीट करके लड़कियों के साथ छेड़छाड़, मम्मी के साथ छेड़छाड़, मेरी मम्मी का कुर्ता फाड़ दिया, चूड़ियाँ तोड़ दी, धमकियाँ देने लगे, गाली गलौज करी,
मारपीट, हम तुमको जीने नहीं देंगे, तुम बावरियों को ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, मेरी जाति के प्रति गालियाँ दी। उसके बाद में मम्मी पापा और मेरे को फ़ोन किया इन्होंने, ये बात हुई तो मैंने इनको कहा पापा आप थाने जाओ। तो ये मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया ये सारे थाने जाने लगे। तो उसके बाद में क्या है कि पार्षद जो वार्ड नंबर 58 का है, उसकी वाइफ है पार्षद, वो तो लेकिन वही रहता है। तो उसके 2-4 गुंडे वो अपने साथ में गुंडे रखता है और ऐसी वारदात वो 2-4 लोगों के साथ पहले भी कर चुका है और धमकी देता है कि हमारा क्या कर लोगे, हमारी ऊपर तक पहुँचे। तो उसके बाद में मेरे बड़े भैया मम्मी और पापा ये थाने जा रहे थे। तो उस समय क्या है बीच रास्ते में इन्होंने रोक लिया कि आप क्यों जा रहे हो। उसी समय एक घर है ननावा हाउस, उसमें CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज है हमारे पास। तो उन्होंने वहाँ मारपीट करी, मम्मी के साथ छेड़छाड़ करी, सरेआम उस वीडियो में सारा कुछ है। अभी हम SP ऑफिस से मिलने आए हैं, हमारी 1.5 महीने हो गए, कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। बयान ले लिए, मम्मी के ले लिए, पापा के ले लिए, भैया के ले लिए, दोनों बांटे हुए बयान हो गए, लेकिन उसके बाद में आगे की कार्रवाई नहीं है। आज हम SP सर से मिलने आए हैं कि हमारी कुछ कार्रवाई हो। उम्मीद है कि SP सर हमारी पूरी सहायता करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।